नमस्ते दोस्तों। देखो आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने बिल्कुल तहे दिल से दिल थाम के बैठिए क्लास शुरू करने के लिए आ गए हैं। हम सुनील कुमार आपको पढ़ाने के लिए ऐसे से इंतजार कर भी रहे थे, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब नई क्लास आएगी, कौन से लोक नृत्य हमें नए जानने के लिए मिलेंगे, कौन से हम पढ़ेंगे और कब एग्जाम लगेगी और कब हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करके नौकरी लगेंगे। तो देखो हम आपका इंतजार खत्म करते हैं और नई क्लास लेके आ गए हैं आपके पास में, आपके सामने। तो देखो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, इसके लिए अच्छे कंटेंट के साथ हम आपके सामने आते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग ही जाता है देखो इसके अंदर। तो बाकी और तो कहना ही क्या है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं, हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे अपना और इसी अंदाज के साथ हम क्लास को अब शुरू करने वाले हैं। तो बस आप सिर्फ दिल थाम के बैठिएगा, क्लास शुरू होने वाली है। और हम आपको बता दें कि पिछली क्लास के अंदर हमने नृत्य पढ़े थे, जनजातीय नृत्य शुरू किए थे हमने। उसके अंदर बंजारा जनजाति के नृत्य हमने पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था हमने मछली और एक रास तोड़ा, ये बंजारा जनजाति के दो नृत्य पढ़े थे। उसके बाद में ग्रास्य जनजाति के नृत्य, जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ग्रास्य जनजाति के नृत्य हमने शुरू किए थे। ग्रास्य जनजाति के नृत्य में हमने आपको एक सूत्र बताया था, गोवा में गरबा करके मौजा करे और मैं कुमालू। तो गोवा, गौर, वाल, गरबा, ये तीन तो हमने पढ़ लिए थे। अब आगे से शुरुआत करते हैं। तो देखो चलो हमारे साथ में आगे से देखो, तीन पढ़ लिए थे, 4 नंबर का देखो गरबा और मोरिया। मोरिया देखो ये नृत्य क्या कहता है, जल्दी से हम अभी बताते हैं आपको ये क्या कहता है, सभी के बारे में पता चल जाएगा। और आप देख तो रहे हो ना कि कौन सा नृत्य कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं करके नहीं बता सकता, लेकिन आप देखते रहिएगा अपने हिसाब से। तो मोरिया ये है पुरुषों द्वारा, यह नृत्य है, यह नृत्य मोरिया नृत्य है, यह है पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसरों पर, पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर, हाँ यहाँ पर लिख देता हूं मैं, विनायक स्थापना पर किया जाता है। तो मोरी नृत्य हो गया यहाँ पर देखो। फिर देखते हैं आगे, मोरिया के बाद में जवारा। इस नृत्य के बारे में देखो, यह है नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय होलिका के चारों ओर घूमते हुए किया जाता है, घूमते हुए किया जाता है। किया जाता है। तो देखो मोरे नृत्य यह पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर विनायक की स्थापना पर किया जाता है। फिर है जवारा, यह नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा होलिका दहन के समय होलिका के चारों ओर घूमते हुए किया जाता है। देखो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये स्त्री पुरुष, यहाँ पर केवल पुरुषों द्वारा। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन से नृत्य केवल स्त्री द्वारा किया जाता है और कौन से नृत्य दोनों द्वारा किए जाते हैं। तो ये याद रखना, ऐसे ट्रिकी बना लिया करो। मोरिया, मोर एक पुल्लिंग है, सोच लेना है। मोर मोर सुनते हैं हम, मोरिया कभी सुने नहीं है, तो मोर एक पुल्लिंग है। जवारा, जवारा के अनुसार अपनी ट्रिक बना लो। जैसे हमारे गांव के अंदर देखो ज्वार बोई जाती है, ज्वार को काट कर लेके आता है तो महिला ही नहीं लेके आती है,
महिलाएं काटती हैं, पुरुष लेके आते हैं। तो इसी हिसाब से जवारा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो इसी हिसाब से ट्रिकें बना लिया करो अपनी। फिर आगे देखते हैं, उस ट्रिक में याद करो। देखो शुरुआत के अंदर गौर, वालर, गरबा, मोरिया, जवारा, फिर आता है कूद, कूद नृत्य। कूद नृत्य, तो ये देखो ये है स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, किया जाता है। इसमें दो अर्धवर्त बनते हैं। तो अर्धवर्त बनते हैं। आगे लिख देता हूं मैं, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। फिर छोटी सी लाइन और है, इसमें लय हेतु, लय हेतु कोई नृत्य करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए, इसके अंदर लय बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लय हेतु तालियां बजाते हैं। जो देखने वाले होते हैं वो तालियां बजाते रहते हैं, नर्तक जो नाचते हैं वो भी तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, लय हेतु तालियां बजाते हैं। तो देखो मोरिया हो गया, जवारा हो गया और कूद नृत्य हो गया। तो अब देखो इनको जिन्होंने उतार लिया वो तो अच्छा है, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से नृत्य और बचे हुए हैं। अब आगे देखो, देखो ये नीचे की एक लाइन कट रही है, मैं अभी ऊपर लिख दूंगा इसको। इसको मिटा देता हूँ। आपके पास तो अभी गराशे जनजाति चल रहे हैं, तो आप लिखते रहिएगा। तो देखो यहाँ पर देखो कूद नृत्य था और 6 नंबर का। कूद नृत्य, इसमें एक लाइन रह गई थी, वो ये थी कि इसमें ले हेतु, ले हेतु तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो ये देखो ये कूद नृत्य मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर बताया था आपको, तो उसके अंदर 3 लाइनें दिख रही थी, चौथी लाइन दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। फिर आगे देखो 7वें नंबर का मांदल, मांदल नृत्य गरासे जनजाति का नृत्य ही है। देखो इसमें यह है महिलाओं द्वारा, सिर्फ महिलाओं द्वारा, यह है महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ, मांदल वाद्य यंत्र के साथ 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 किया जाता है।
किया जाता है। ये मांडल के अंदर इतना है, ज्यादा नहीं है। मैं तो देखो इसका नाम याद रखना जरूरी है कि गरासिया जनजाति के नृत्य के अंदर मांडल भी एक नृत्य है। फिर आगे देखो 8वें नंबर का, ये है आखिरी है लूर। लूर नृत्य, लूर नृत्य ये है लूर गोत्र की, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं। एक होता है वर पक्ष और एक होता है वधु पक्ष। अब आगे देखिए, इसमें वर पक्ष की महिलाएं, वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की या रिश्ते की मांग करती हैं। तो देखो ये है मांडल नृत्य। मांडल महिलाओं द्वारा मांडल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, नॉर्मल है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसके अंदर। फिर लूर नृत्य है, इसके अंदर देखो लूर गोत्र होता है, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे जाते हैं जाते महिलाएं होती है इकट्ठी, उन्हीं के वो अपने में से दो पक्ष बना लेती हैं और दोनों नृत्य के द्वारा ऐसी जो भी ये पैटर्न कलाकृति है ये पेश करते हैं दूसरों के सामने। तो एक पक्ष जो वर पक्ष होता है महिलाओं का, वो रिश्ता मांगते हुए नृत्य करता है, और दूसरा जो वधु पक्ष होता है वो रिश्ते के बारे में जो भी बोलना चाहता है तो अपने नृत्य के माध्यम से जाहिर करता है, जो भी बात करना होता है उसको जो। तो इस तरह से लोग नृत्य हैं। इनको एक बार देखना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे ये नृत्य, देखना कितने अच्छे से वहां पर किया जाता है, तो आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो ये यहाँ तक देख लो, गरासिया जनजाति नृत्य यहाँ पर कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे और। हाँ अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम आराम से। आगे देखिए, अब नेक्स्ट लिखिए, देखो भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। देखो एक सूत्र है, वैसे मैं ट्रिक के पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखो
भील जनजाति के नृत्य में बेसिक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि निम्न में से कौन सा भील जनजाति का नृत्य है या कौन सा नहीं है। इसके लिए याद रखने के लिए, एक साथ याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो एक छोटी सी ट्रिक है, देखो आप याद रखिएगा, याद हो भी जाएगी, देखो ज्यादा बड़ी नहीं है। इसलिए मैं सभी जगह तो बता नहीं रहा हूँ, कुछ कुछ जगह ही बताता हूँ ट्रिक है जहाँ पर याद रखना जरूरी होता है और क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं उस समय। तो देखो, रघु, 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 रघु ने, रघु ने, रघु, एक सेकंड, दोबारा से देखते हैं। हाँ अब देखो, रघु हाथी पर नेग लेकर, रघु हाथी पर नेग लेकर गैर युद्ध में, गैर युद्ध में 2 चक्कर लगाता है। दो चक्कर लगाता है। देखो ये सूत्र है, रघु हाथी पर नेग लेकर, हाथी पर बैठा है और नेग लेकर गैर युद्ध में 2 चक्कर लगाता है। नॉर्मल सी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, देखो पहला र से रमणी, रमणी। ये दूसरा है घू, घू से घूमरा, घूमरा। ये है हाथी, हाथी से है हाथी मना, हाथी मना। फिर 4 नंबर पर है ने, ने से है नेजा। फिर 5 नंबर पर देखो गै, गै से है गौरी, गौरी। फिर 6 नंबर पर है गेर, गेर से गेर। फिर 7 नंबर पर है युद्ध, युद्ध से बनता है युद्ध। फिर है 2 चक्कर 8वें नंबर पर, 2 चक्कर। इससे बनता है द्विचक्री, द्विचक्री, द्विचक्री। तो ये देखो, र से रमणी, घू से घुमरा, हाथी मना, नेजा, गौरी, गैर, युद्ध, द्विचक्री। तो ये देखो मुख्य मुख्य नृत्य हैं। और अन्य नृत्य बता देता हूं। अन्य भील नृत्य वो है पालीनोज, गोसाई, साहब और हिचकी। इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम्स के अंदर। अगर नृत्यों के अंदर से भील नृत्य दिए जाते हैं तो मिलान करने का या वैसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये मैं आशा करता हूँ और आपको चाहूंगा कि आप इसको, इस डायग्राम को पहले याद करें। उसके बाद में जो नृत्य के बारे में मैं विशेषता उनकी व्याख्या करूंगा वो बाद में याद कर लेना, लेकिन पहले इसको जरूर याद करना आपको। कोई एग्जाम के समय मुख्य मुख्य देखना चाहता है तो ऐसे, इसलिए मैंने ये एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम पास में हो तब आपको सिर्फ नाम देखे जाना हो तो उसके आधार पर मैंने ये बनाया है डायग्राम। तो देखो, भील जनजाति के नृत्य है, इसका सूत्र है रघु हाथी पर नेग लेकर गैर युद्ध में 2 चक्कर लगाता है। रमणी, घुमरा, हाथी मना, नेजा। इस सूत्र से बन गए ये सारे। फिर गौरी, गैर, युद्ध और द्विचक्री। फिर अन्य भील नृत्य हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन इनका इतना अस्तित्व नहीं है कि ये किए जाते हैं, इसलिए अलग लिखा है मैंने। पालीनोज, गोसाई, साध और हिचकी, ये नृत्य भी भील हो गई है।
तो देखो अब इनके बारे में हम व्याख्या आगे करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक उतारो, स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। ले लिया होगा अब तक। तो देखो हमें पढ़ना भी है, सब कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने सभी ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको याद भी कर लिया होगा हाथ तो हाथ। वैसे तो सर ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी एक एक के बारे में हम पढ़ते चलेंगे, आपको और कंटेस्ट होता जाएगा। अब देखिए 1 नंबर से लेता हूँ, रमणी। ये देखो, ये है नृत्य, ये है नृत्य। देखो ये का यूज कहाँ पर है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, कुछ भी इसके अंदर कुछ नृत्य आएंगे जिनके बारे में बहुत ज्यादा विशेषता है, वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप देखते रहिए। रमणी ये है नृत्य, बील पुरुषों द्वारा, बील पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। तो ये नृत्य है, देखो रमणी है नृत्य, बील पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। इसके बारे में इतना ही है। फिर दो नंबर पर देखिए, घुमरा। ये देखो घुमरा नृत्य है, एक घूमर होता है, एक घुमरा नृत्य है। घूमर नृत्य तो देखो राज्य नृत्य है, वो आगे आएगा, व्यावसायिक नृत्य के अंदर हम पढ़ेंगे उसको। तो घूमर नृत्य अलग है और एक घुमरा नृत्य अलग है, दोनों अलग अलग नृत्य है, इसको बात का ध्यान रखिएगा। तो घुमरा नृत्य के बारे में मैं बता दूं आपको, तो ये घुमरा नृत्य ये है भील महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। घुमर नृत्य है, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। विशेषता है बांसवाड़ा में, इतना सा लिखना, विशेषता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा सभी जगह किया जाता है, लेकिन विशेषता बांसवाड़ा में, पर्टिकुलर जिला का नाम आ जाए तो क्या पता कभी आई नहीं। फिर तीसरा देखो, हाथीमना। ये नृत्य देखो आपने देखा भी होगा, हाथी की वेशभूषा धारण करके शादी पार्टियों के अंदर, बड़े बड़े लोगों की शादी पार्टियों के अंदर ऐसा नृत्य किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी संस्कृति के अनुसार कोई शादियां करते हैं, अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। आप अगर देखना चाहो तो अभी यूट्यूब पर आप जो भी देखना चाहो वो मिल जाएगा आपको, नृत्य स्पेशल नृत्य डाल के देखो, हाथीमना मिल जाएगा। तो यह है पुरुषों द्वारा यह पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में
नंगी तलवार लेकर किया जाता है, लेकर किया जाता है, किया जाता है। तो देखो, रमणी यह नृत्य भील पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। रमणी। फिर है घुमरा, यह भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है और विशेषतः बांसवाड़ा में किया जाता है। फिर हाथी मना है, यह पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में नंगी तलवार लेकर किया जाता है। तो देखो, ऐसे नृत्य है। हाथी मना नृत्य को मैं चाहूंगा कि आप हाथी मना नृत्य को एक बार प्रत्यक्ष में देखें, नहीं तो अपने मोबाइल फोन के अंदर यूट्यूब ऐप वगैरह कोई और ऐप है आपके पास, तो उसके अंदर जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा और सीखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ी पढ़ा देता हूँ और प्रैक्टिकल के तौर पर आप इन चीजों को देख लेते हो तो ये आपको याद भी जल्दी हो जाते हैं और दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी बैठ जाती है इनकी, तो हमेशा का कंठस्थ याद हो जाती है। बाकी मैंने रिवीजन करने का आपको तरीका बताया था, आप उस तरीके के अनुसार रिवीजन करते रहिए, आपको बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। तो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम तो अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। उतार लिया अब तो, फिर देखो आगे देखते हैं। फिर देखो 4 नंबर नेजा, नेजा, नेजा। यह है नृत्य, मेरे साथ लिखना चाहो वो साथ लिख लेना, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, तो अच्छे से नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं यहाँ पर ज्यादातर चीजें लिखा दूंगा, लेकिन 1-2% भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से या इन टॉपिक से संबंधित होगी, तो जिस दिन मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना आपको, वो 1-2% आ जाएंगी, उसके अंदर भी कवर हो जाएगी, बिल्कुल नो टेंशन रहिए। बाकी ऐसा होगा नहीं, बहुत कम होगा, बिल्कुल रेयर चांस होगा कि 1-2% रह पर रह जाए। इसलिए 3-4 दिन से क्लास बनाते हैं कि ताकि कोई चीज रह भी जाए तो मैं कभी भी कोई से वीडियो में आपको बता दूं भाई ये इससे संबंधित है, ये हम चिर रह गई थी और हम आपको अब बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन दिक्कत मत लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अंदर बिल्कुल बेझिझक बता सकते हो, उसका सुधार जरूर होगा। तो आगे देखते रहिए मेरे साथ, बाकी दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। यह नृत्य होली, होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन वीर स्त्री पुरुष, वीर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। वीर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। फिर देखो, यह है एक खेल नृत्य है, यह भी पता रखना इंपॉर्टेंट है। यह एक खेल नृत्य है, और ऐसा मान लो कि एकमात्र खेल नृत्य है, तो ये एक खेल नृत्य है। फिर आगे देखो, इसमें मीणा, मीणा जाति भाग लेती है, ये भी पता रखना, मीणा जाति भाग लेती है, भाग लेती है। फिर आगे देखो, इसमें
एक डंडे पर नारियल बंधा होता है। एक डंडे पर नारियल बंधा होता है। पुरुष इसे उतारना चाहता है तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती हैं। तो देखो ये इस प्रकार का खेल होता है। एक डंडा होता है बड़ा सा, नारियल बंधा होता है ऊपर से, पुरुष इसे उतारना जाता है और महिला इसकी रक्षा करती है। इस प्रकार का खेल टाइप का करते हैं। फिर देखो इसमें नकली युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। नकली युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। तो देखो ये है इस पेज के अंदर। तो यही देखो समय है नेजा। यह नृत्य होली के तीसरे दिन, ये भी याद रखना, होली के तीसरे दिन भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है और कभी भी किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक वन लाइनर ही हो, पूछा जा सकता है। नेजा नृत्य के अंदर से सही कथन है। फिर आपको दे देगा यह होली के दूसरे दिन या तीसरे दिन किया जाता है, यह स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह खेल नृत्य वगैरह वगैरह जो भी हो। क्वेश्चन का टाइप्स देखो और अच्छे तरीके से याद करो। मैंने जिस तरीके से आपको रिवीजन करने का तरीका बताया था, अगर उस हिसाब से आप पढ़ते जाओगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपने याद कर लिया, तीसरे दिन भूल गए, स्त्री पुरुष भूल गए, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत होगा। आपको याद होती हुई चीजें गलत हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बीच के अंदर बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से पढ़ो। एक बार में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बार बार रिवीजन करो, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत होना कम हो जाएंगे और वही सफलता की राह है। तो नेजा यह नृत्य होली के तीसरे दिन भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। यह एक खेल नृत्य है जिसमें मीणा जाति भी भाग लेती है। मीणा जाति भाग लेती है। इसमें एक डंडे पर नारियल बंधा होता है। पुरुष इसे उतारना चाहता है तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। इसमें नकली युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। तो उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। 4 नंबर का हो गया है। फिर देखो 5वें नंबर का। अब आ गया है गौरी नृत्य ऐसा नृत्य है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है। कोई सी भी एग्जाम हो, हर दूसरे एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन टपक जाता है, आराम से आ जाता है बिल्कुल। तो देखो ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, कुछ इसके बारे में बहुत सी सारी चीजें आएंगी। तो देखो इसे राई नृत्य तथा मेरु नाट्य भी कहते हैं। मेवाड़ में वीर
पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी, क्यों गौरी है मेवाड़ के अंदर राई नृत्य और तथा मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर महिलाओं की भूमिका जो है वो भी पुरुष पात्र निभाते हैं, इसलिए महिला और पुरुष दोनों हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आए तो उसके अंदर से पुरुष ही करना है। कभी आ जाएगी गौरी नृत्य कौन से पात्रों द्वारा किया जाता है, तो महिला पुरुष महिला दोनों कोई भी आ जाए तो आपको सिर्फ पुरुष ही करना है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर महिला पुरुष ही बनता है इसलिए। तो देखो गौरी नृत्य है, इसके अंदर से देखो ऐसा होता है कि 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और अगले 40 दिनों तक चलता है। अब इस नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं वो पुरुष पूर्णतः 40 दिनों तक पवित्र जीवन यापन करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, खाना खा लेते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद में कभी भी जब भी मौका मिले तो पूरे दिन व्रत रख के अच्छे। इस समय ना तो वो कोई जो गलत आदत है सिगरेट पीने की, जो भी गलत चीजें पीने की खाने की जो भी है वो कुछ भी नहीं करते हैं। इसके अंदर नृत्य करने के साथ के अंदर ही बहुत सी चीजों अच्छी चीजों का पालन करना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि गौरी नृत्य लोगों के जीवन में सुधार लेके आता है। इसलिए कई बार तो देखो मेवाड़ के अंदर क्या होता है कि महिलाएं जो अपने पतियों को सुधारने के लिए इस नृत्य के अंदर जबरदस्ती झोंक देती है ताकि ये नृत्य करो और ऐसे ऐसे इसके अंदर करोगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा सकारात्मक, आपकी जो गंदी आदतें हैं वो छूट जाएंगी। इसलिए गौरी का नृत्य, गौरी का व्रत लोगों के जीवन के अंदर सुधार लेके आता है, उनके एक जीवन को एक नया परचम देता है। इसलिए तो ये मेवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। वैसे सभी जगह कहीं पर किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता, लेकिन विशेष तौर से मेवाड़ में किया जाता है। तो फिर देखो आगे, गौरी से राई नृत्य तथा मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखो आगे ये है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। फिर आगे देखिए, इसमें पुरुष पूर्णतः पवित्र जीवन यापन करते हैं। पूर्णतः पवित्र जीवन यापन करते हैं। इसके अंतिम 2 दिन गढ़ावन है बलावन कहते हैं। फिर देखिए इसमें महिला पात्रों की भूमिका, पुरुष ही निभाते हैं। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। फिर आगे देखो, देखते हैं ये है शिव जी भगवान की पत्नी गौरी। शिव जी भगवान की पत्नी गौरी है। शिव जी भगवान की पत्नी गौरी के नाम पर ही गौरी कहलाता है। गौरी कहलाता है।
गौरी कहलाता है। तो देखो ये है गौरी नृत्य, इसे राई नृत्य तथा मेरु नाट्य भी कहते हैं। मेवाड़ीन पुरुष द्वारा किया जाता है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। इसमें पुरुष पूर्णतः पवित्र जीवन यापन करते हैं। इसके अंतिम 2 दिन गडावन व बलावन कहलाते हैं। इसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। यह शिव जी भगवान की पत्नी गौरी के नाम पर ही गौरी कहलाता है। तो देखो मैंने समझा दिया और लिखा भी दिया है। तो आपने जिन्होंने लिख लिया वो तो अच्छी बात है, बाकी जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे गौरी के बारे में और भी चीजें हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, अभी तो और है। अब देखो वाद्य यंत्र, देखो इसमें वाद्य यंत्र क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। वाद्य यंत्र थाली, थाली व मांदर, थाली व मांदर, यह है शिव व भस्मासुर, भस्मासुर की कथा पर आधारित, कथा पर आधारित। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है, आधारित है। इसके पात्र देखो, पात्रों में इसका विवाद क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। तो पात्र देखिए, पूरिया, यह है शिव का प्रतीक, शिव जी का प्रतीक। फिर है बूढ़िया, बूढ़िया यह है भस्मासुर का प्रतीक। राई पार्वती का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक। फिर है कुटकुड़िया, कुटकुड़िया यह होता है सूत्रधार, सूत्रधार होता है जो किसी भी नृत्य को शुरू करने के पहले जो भी उसकी चीजों के बारे में आधार बनाता है, मतलब उसको शुरू कैसे करना है, कौन सी स्टेप के अंदर कौन सा मूव्स करना है, वो जो होता है वो होता है कुटकुड़िया। फिर होता है जामट्य, यह है बीच बीच में, बीच बीच में कविता बोलता है, बीच बीच में कविता बोलता है। फिर है खड़गिया, खड़गिया ये जोकर होता है, ये हो गया। देखो जो वाद्य यंत्र था लियो मांडल, यह शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसके पात्र जो ये हैं पूरिया, शिव जी को पूरिया बोलते हैं इसके अंदर, भस्मासुर को बूढ़े के नाम से संबोधित किया जाता है। पार्वती राई, जो ये राई होता है, जो राई जो बनता है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। कुटकुड़िया सूत्रधार होता है, जामट्य बीच में कविता बोलने कार्य करता है, और खड़गिया जोकर होता है। अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, फिर अभी ये पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत और बचा है इसके अंदर, फिर आगे देखते हैं।
देखिए अब ले लिया होगा अब तक तो। देखो फिर हमें आगे बढ़ना होता है, इतना टाइम तो काफ़ी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। फिर अब आगे देखिए। हाँ अब देखिए, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, गौरी नाट्य। गौरी नाट्य के खेल, कौन कौन से नृत्य के दौरान खेल खेले जाते हैं वो देखो। माता और शेर, कान गोजरी, कालू कीर और बंजारा। ये खेल के प्रकार हैं जो नृत्य के दौरान खेले जाते हैं। फिर देखो लास्ट ये इनका मंतव्य लास्ट क्या है, गौरी की गाय। गौरी की गाय, गौरी की गाय देखो क्या होती है, कभी पूछ लिया जाता है गाय, गौरी की गाय। फिर नीचे ऑप्शन में दिया जाता है कि ये एक पात्र का प्रकार है, ये कभी जिसमें कविता बोलता है, या फिर कुछ और। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या होता है। देखो, गौरी नाट्य के सारे प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, अतः इन्हें जोड़ने हेतु सभी सामूहिक नृत्य करते हैं, जिससे गौरी की गाई या गम्मत कहते हैं। तो ये देखो, गौरी नृत्य अब यहाँ पर कंप्लीट है। गौरी नाट्य के देखो खेल, पीछे मैंने पात्र बता दी। तो ये खेल है माता और शेर, कान गुजरी, कालो कीर, बंजारा। ये खेल के प्रकार है। फिर गौरी की गाय, गौरी नाट्य के सारे प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अतः इन्हें जोड़ने हेतु सभी सामूहिक नृत्य करते हैं, जिसे गौरी की गाय या गम्मत कहते हैं। तो ये गौरी की गाय, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है इसके बारे में क्या है। देखो गौरी नृत्य, तो भील जनजाति के नृत्य हमने 5 पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप चाहो तो एक बार नृत्य देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर विराम दूंगा, और आप सभी से आशा करता हूँ कि आपको लोक नृत्य पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा और याद भी हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कंटेंट कहीं से पढ़े, हमारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। बाकी आप पढ़ो कहीं से भी, मेरे से पढ़ो, अच्छी किताबों से पढ़ो, किसी और कोचिंग से पढ़ो, मेरा मकसद होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, आपको सभी चीज़ें दिमाग में याद होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको याद करने के लिए, रिवीजन करने का जो तरीका आपको बताया है, उसको कुछ दिन फॉलो कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद के अंदर फैसला कीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो ऐसा ही है, पढ़ते पढ़ते देखो हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना ऐसा नहीं है कि हम जैसे स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर जैसे पढ़ाई तो करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम
स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो ईमानदारी से, 8 घंटे भी, तो आप कोई सी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, भले वो RAS लेवल के एग्जाम हो। तो उससे छोटे एग्जामों के लिए सोचो कितनी पढ़ाई चाहिए। एक बार ईमानदारी से पढ़ाई को याद कर दो, पूरे सिलेबस को ईमानदारी से, भले थोड़ा सा 6 से 8 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन एक बार जो मैंने बताया उस तरीके से सभी टॉपिक्स को अच्छे से याद करो और अच्छे से रिवीजन करते जाओ, तो पढ़ाई आपको बोझिल नहीं लगेगी। बोझिल तब लगती है जब एग्जाम नजदीक आ गया और हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं है, उस समय पढ़ाई बोझिल लगती है। उस समय तो कोई सा भी इंसान हो जिसके कुछ टॉपिक कंप्लीट है, कुछ बहुत ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो उन सभी को तो बोझिल लगेगी ही लगेगी। बाकी अगर शुरू से इत्मीनान से और बिल्कुल अच्छी रणनीति बनाकर हम आगे पढ़ते जाएं तो क्या पढ़ाई बोझिल है? कभी भी बोझिल नहीं होती है पढ़ाई। बोझिल उसको हम स्वयं बनाते हैं। आप जिंदगी भी जियो, पढ़ाई भी करते जाओ। बाकी जिंदगी जीना ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़ाई करें, कहीं जाए नहीं, बोले नहीं, कुछ भी नहीं करें, जरूरी नहीं है। समाज से जुड़ना भी जरूरी है, बाहर की चीज़ों को जानना भी जरूरी है। वर्तमान समय के अंदर आप एक कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ाई करो तो जरूरी नहीं कि आप पूरे 15 घंटे 16 घंटे बिल्कुल दिमाग को एक जगह इस तरह के पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि 8 से 10 घंटे जो भी आप पढ़ सकते हो ईमानदारी से पढ़ो, बाकी आपकी अच्छी ज़िंदगी भी जियो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, जीवन एक बार मिला है, जो निकल रहा है वो उस समय थोड़ी है, वो हमारी ज़िंदगी निकल रही है आगे से आगे। तो देखो पढ़ाई भी करो, साथ के अंदर आपको जो अच्छा लगे वो काम भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ होती है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट की तरफ है, तो वो थोड़ा वो देखो अपने हिसाब से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो काम कर सकते हैं। बाकी देखो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी से मेहनत करो, तो पढ़ाई बिल्कुल भी बोझिल नहीं लगेगी, आपको खुद को मजा आने लगेगा। तो देखो आज की क्लास के साथ हम यही आपसे विदा लेते हैं। मैं सुनील कुमार फिर आपको नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, मेरे दोस्तों सभी को धन्यवाद।